प्रहार में आज बात महाकुंभ में जारी महास्नान की करेंगे। आज मौनी अमावस्या के दिन रिकॉर्ड तोड़ आस्थावान स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाते हुए पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन मंगलवार रात 1 और 2 बजे के बीच महाकुंभ में हादसे की वो तस्वीरें सामने आई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मौनी अमावस्या में त्रिवेणी स्नान करने के लिए 24 घंटे पहले ही अचानक करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच गए, जो व्यवस्था से कहीं ज्यादा थे, अंदाजे से कहीं ज्यादा थे। अचानक महाकुंभ में उमड़ आए श्रद्धालुओं की भीड़ का असर हर तरफ देखने को मिला। संगम घाट पर श्रद्धालुओं का रेला जमा हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ में शामिल अति उत्साही भीड़ की जरा सी गलती से अचानक वहां भगदड़ मच गई, लेकिन इसके बाद महाकुंभ प्रशासन फौरन हरकत में आया और बिना देरी किए पुलिस और प्रशासन ने हालात पर कंट्रोल किया। पीएम मोदी ने भी 3 घंटे के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार बात की। कुछ लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। चूक कहां हुई है, ये सवाल है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही महाकुंभ में अखाड़ों और श्रद्धालुओं के स्नान की तस्वीरें सामने आने लगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आखिर ये भगदड़ मची कैसे और संगम नोज पर रात 1:30 बजे हुआ क्या था, पूरी डिटेल के साथ खबर बताने जा रहे हैं। इस स्नान के लिए तो देवी देवता लोग भी तरस रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा मुहूर्त आया है, इसमें सभी को गंगा में स्नान करना चाहिए। भगदड़ मची है, सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी मारत से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है। हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें और जहां पर हैं आप उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। संतों ने एकजुटता दिखाया, 13 के 13 अखाड़ों ने संवेदना प्रकट की। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता बस दृढ़ता पूर्वक काम लिया। मौनी अमावस्या का दिन और ऐसे में हजारों करोड़ों सनातनी प्रयागराज में जुटने लगे। 24 घंटे पहले ही सनातनियों की भीड़ पहुंचने लगी और जितनी व्यवस्था थी, जितना इंतजाम था, शायद इतना अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा, उससे ज्यादा भीड़ पहुंच गई। और ऐसे में रात 1 से 2 के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आप या हम नहीं देखना चाहेंगे। भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। एक चूक यहाँ भारी पड़ी और भगदड़ मच गई। चूक कहाँ हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी भीड़ लोगों की पहुंच रही थी और ऐसी घटना हो जाना अपने आप में थोड़ी अड़चन जरूर आई महाकुंभ के महास्नान के दिन, अमृत स्नान के दिन। हालांकि बाद में शाम ढलते ढलते दोपहर होते होते व्यवस्थाएं सुचारू हुई, लेकिन वो रात 1 से 2 की घटना सबको स्तब्ध कर गई, क्योंकि अभी भी 3 तारीख को देखिए स्नान है, वसंत पंचमी का दिन है और अभी चलने वाला है महाकुंभ। ऐसे में ये जो गलती हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश सरकार भी कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं, क्योंकि चूक तो हुई, लोगों की जानें भी गई, कई लोग घायल भी हुए। अभी तक आधिकारिक आंकड़े हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हालात चिंताजनक उस दौरान बन ही गए थे। हुआ क्या था, पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले खबर जान लीजिए। रात की घटना, हो सकता है आप उस वक्त सो रहे हैं, क्योंकि 1 बजे से 2 बजे के बीच बताया ये गया। मौनी अमावस्या पर पहले ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, अनुमान था कि 10 करोड़ के करीब लोग पहुंचेंगे और अनुमान से ज्यादा शायद लोग पहुंचने शुरू हो गए। पहले ही 24 घंटे पहले ही लोगों का जुटान शुरू हो गया, क्योंकि सभी के अंदर ये कहीं ना कहीं मन में उत्साह था कि उन्हें स्नान करना है, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना है। हुआ क्या था बता रहे हैं आपको। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से भगदड़ मची। हादसे के दौरान कई लोग घायल हुए। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर भीड़ पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान तस्वीरें हैरान करने वाली और दुख देने वाली सामने आई, तकलीफ देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भगदड़ मचने की ये तस्वीर। जरा फुल फ्रेम करिएगा और दिखाइए, फुल फ्रेम करिए तस्वीर और दिखाइए कि किस तरह के हालात उस वक्त बने।
भगदड़ मची, लोग इधर उधर जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। अमूमन जब इस तरह के हालात होते हैं, आप देखते हैं कि कोई मंदिर होता है, वहाँ पर जब भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब भीड़ इतनी जुट जाती है कि भगदड़ मच जाती है। और अभी यहाँ आप ये दो तस्वीर देखें, यहाँ भगदड़ के बाद लोगों का सामान जो बिखरा हुआ है, जो सामान बिखरा हुआ है, वो देखकर आपको शायद लग रहा होगा कि उस दौर में किस तरह की तकलीफ से लोग गुजर रहे थे, क्योंकि लोगों को भी अंदाजा नहीं था। जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एम्बुलेंस पहुंचती है। जैसे ही जानकारी मिलती है एम्बुलेंस पहुंचती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छोटे लोग हैं। इतनी भारी भीड़ थी, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग स्नान ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं और किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसे हालात अचानक बन जाएंगे। आप तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस से लगातार अस्पताल भेजा गया घायलों को। प्रशासन एक्टिव मोड में आया, लेकिन उससे पहले की तस्वीरों की वजह से ये हालात बने। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है, जानने के लिए कि रात 1 से 2 बजे के बीच आखिर महाकुंभ में हुआ क्या, किस तरह से भगदड़ मची, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी कैसे भगदड़ मचती है, लोगों का सामान बिखर जाता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और परिजन जैसे हताश हो गए, क्योंकि घटना जब सामने आई, हमारी टीम वहां मौजूद थी, हर पहलू को हमारी टीम ने पूरी रात कवर किया है। आप देखिए, परिजन हताश हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अपनों को खोजें कैसे, क्योंकि इतनी भीड़ के बीच अगर आपके किसी अपने का हाथ आपसे छूट जाए तो आप शायद भाव शून्य हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और वही होता दिखाई दिया, परिजन भावुक होते दिखाई दिए और ये तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सामने आई 1 से 2 बजे के बीच। हुआ क्या सिलसिलेवार तरीके से, जो हमने जब जानकारी जुटाई तो हमें क्या पता चला, आपको बता रहे हैं। रात 1 बजे संगम तट पर भीड़ अचानक बढ़ने लगी। रात 1 बजे, क्योंकि स्नान का समय 4-5 बजे से था, ऐसे में 1 बजे भीड़ बढ़ने लगी। रात 1:30 बजे क्या होता है, संगम तट पहुंचने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे मंदिरों में दर्शन के लिए कैसे एक छवि देखने के लिए भगवान के लिए धक्का मुक्की होती है, और यहाँ तो करोड़ों लोग थे, अति उत्साही जो लोग थे, उनके चलते ही धक्का मुक्की शुरू हुई। और रात 2 बजे संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई। एक बैरियर बनाया हुआ था पुलिस ने कि आप इसी से गुजरिए, सीधे सीधे जाइए, बैरियर टूट गया और भीड़ पूरी तरह से यहाँ बेकाबू हो गई। रात 2:01 पर क्या होता है, चेंजिंग रूम, जो चेंजिंग रूम सुविधाओं के लिए बनाए गए थे लोगों के लिए, वो चेंजिंग रूम श्रद्धालुओं के ऊपर गिर गया। उसके बाद तो देखिए ऐसी चीख पुकार मची कि कोई उस समय समेटे में नहीं आया। रात 2:02 पर क्या होता है, पिलर नंबर 157 के पास कुछ महिलाएं जमीन पर गिर जाती हैं। आप सोचिए, भगदड़ जब होती है तो पैर लग गया, इसमें महिलाएं जमीन पर गिर गई, कुछ लोग जमीन पर गिर गए, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि एकदम से भगदड़ मची और लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, उन्हें रौंदते हुए भीड़ आगे चली गई। रात 2:03 की ये कहानी है। तो ये पूरी घटना जो हुई है इस तरह से हुई है, और इसको लेकर जानकारी भी दी है डीआईजी ने, जो कुंभ मेला प्रशासन वैभव कृष्ण हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, घटना कैसे हुई, जरा वो भी सुनवा रहे हैं आपको। ठीक है, आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का, तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गया। और पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे की वजह आपको समझ में आ गई, हादसा कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया, और कहां हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। चश्मदीद जो थे, जिन्होंने सब कुछ देखा है, जिनके साथ ये हुआ है, उनकी आप बीते अब आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। वहाँ पर नहाने की जब गए ना, सब अपने में अपने धक्का धुक्की करने निकलने के लिए चाहे जाने के लिए, उस टाइम वो बहुत भीड़ बढ़ गई थी। बहुत भीड़ रहल बहनी। हम जब गिर गईली हमें केहू उठा नहीं सकल। हम तो स्नान के लिए जा रहे थे इधर ही त्रिवेणी संगम में, और 118 ऐसा उधर ही हुआ है। एक्चुअली मारते है ना पुलिस, ऐसा वाक्य आए एकदम से, टकरा के, रुकने के लिए तैयार नहीं है, टकरा के ऐसा धक्का मार मार के गए।